हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? लास्ट वीडियो में बताया था भाई सिलेबस ऑफ द HTML का सिलेबस क्या है, और उसमें 11th यूनिट थी, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था आपको 1 बाय 1। आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो है इंट्रोडक्शन टू HTML। ओके, पहला वर्ड इज HTML और फीचर्स ऑफ HTML, और यहाँ पर हिस्ट्री भी दे रखी है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के बारे में भी 1 बाय 1 बात करने वाले हैं, और फीचर्स के भी बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला है व्हाट इज HTML, ठीक है ना। HTML की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि HTML स्टैंड फॉर, मतलब HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। स्टैंड फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मतलब किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना मार्कअप के थ्रू, ठीक है ना, मार्कअप करना लैंग्वेज, ठीक है। तो कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, समझ गए होगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है भाई? स्टैंडर्ड, यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेब पेजेस। क्या करती है? यूज किया जाता है, HTML का यूज किया जाता है टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेब पेजेस। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। वेब पेज देखे होंगे आपने, जब एक वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद जो पहला पेज जो खुल के आता है उसे तो हम होम पेज बोलते हैं, और लास्ट जो होम पेज के बाद जो पेज होते हैं जिन पर टेक्स्ट लिखा होता है, जिसे हम रीड करते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है? वेब पेज बोलते हैं, हम वेब पेज बोल देते हैं। ओके, तो यही है, क्रिएट किस लिए यूज किया जाता है भाई? वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। जिससे वेब पेज डिज़ाइन होते हैं तो हमारी वेबसाइट, और वेबसाइट्स क्या होती है? यहाँ पर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। यहाँ पर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक वेब पेजेस आपस में अटैच्ड रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उसी को हम वेबसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक्स टू अदर पेज और कंटेंट। हाइपर टेक्स्ट क्या करता है भाई? टेक्स्ट दैट कंटेन, क्या करता है? टेक्स्ट को कंटेन करता है, लिंक करता है टू अदर पेजेस और कंटेंट। आपस में पेजेस को भी लिंक करता है, किस पेजेस को? वेब पेजेस को। और डेटा को भी क्या करता है? लिंक करता है। मतलब कंटेंट जो हमने डेटा डाला है, हम किसके बारे में बता रहे हैं? सपोज दैट हम HTML के बारे में ही बता रहे हैं, कहाँ पर? वेब पेज पर। तो उस कंटेंट को भी आपस में क्या करेगा? लिंक करेगा। नेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज, दैट यूज टैग टू टेल द ब्राउज़र। मार्कअप लैंग्वेज मतलब मार्क करना, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज दैट यूज टैग टू टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज और वीडियो एंड अदर एलिमेंट। ये बताता है, मार्कअप बताता है कि ब्राउज़र को किस तरीके से एलिमेंट या फिर हमारे जो डेटा है किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर ये जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसकी? मार्कअप की, ठीक है ना। मार्कअप करवाता है हमारे डेटा को, कहाँ पर रिप्रेजेंट करवाता है? ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर किस तरीके से दिखाना है, ये जिम्मेदारी जो होती है वो एलिमेंट्स की होती है, या फिर कह सकते हैं कि ब्राउज़र की होती है, ठीक है ना। ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले, यही लिखा हुआ है। तो दैट यूज़ टैग टेल, टैग का जो यूज़ किया जाता है, टैग क्या करते हैं? टैग को एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। उन डेटा को दिखाता है कहाँ पर? ब्राउज़र पर, ठीक है। इन शॉर्ट HTML इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। जो HTML होता है वो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का या फिर वेब पेज का। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो पहली बार क्या करना है आपको? वेबसाइट को ही डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रक्चर HTML सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ HTML। फीचर्स के बारे में बात करना है, ठीक है ना। फीचर्स क्या है इसके? पहला इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेब पेज। एवरी वेबसाइट यूज HTML। देखो, बेसिक बिल्डिंग्स का मतलब है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम मकान वगैरह बनाते हैं ना, अपना घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनानी है होती है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है ईंट वगैरह लानी पड़ती हैं, चंबल लाना पड़ता है, बालू लानी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके की हर चीज़ हमें छोटी छोटी यूनिट का कलेक्शन करना पड़ता है, तब हम एक जाकर घर को क्या करते हैं,
घर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें होता है कि जब आप HTML के वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे ना, वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी उनकी टैग्स की, जिसमें पहला होता है HTML, ठीक है ना। तो HTML क्या है, ब्लॉक्स है, ठीक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। यूज टैग्स, स्टार्टिंग में क्या होता है कि भाई कौन कौन से टैग यूज करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो पहला है HTML, लाइक HTML और हेड और बॉडी। HTML जो होता है वो रूट टैग होता है, हेड जो होता है मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और बॉडी जो टैग है, बॉडी के अंदर ही वही एक ऐसा टैग है जिसके अंदर हम कुछ भी, जो भी डेटा हमें रिप्रेजेंट करवाना है ऑफ द वेब पेज, वही सब बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा मिलता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इतना ही ईजी है जितना कि जैसे आपने देखा होगा कभी लोग बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति कहना चाह रहा है कि भाई मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मैं अपने आप पर निर्भर हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है। इसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जैसे कि अब वेबसाइट में क्या कह रहा है कि वर्क ऑन एनी डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जैसे कि हमने HTML का कोड हमने कहाँ पर लिख दिया, HTML का कोड लिख दिया मैंने विंडोज़ पर, अब मैं चला रहा हूँ उसको लाइनक्स पर, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई लिनक्स पर चले ना, लिनक्स पर भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारा नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो HTML है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कैसी लैंग्वेज है भाई, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। नो लॉजिक एंड नो ओनली स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता, ओनली क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्या करते हैं, वेबसाइट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। कैन एम्बेडेड इमेज, क्या इसमें क्या क्या होता है कि भाई इमेज हो सकती हैं, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, लिंक हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है ना। टेबल क्रिएट करनी है, हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह करते हैं ना कहीं, तो लॉगिन फॉर्म आता है, वो सब जो फॉर्म आते हैं वो सब क्रिएट होते हैं किसके थ्रू, HTML के थ्रू। कभी देखा होगा आपने वेब पेज पे वीडियो वगैरह आती हैं, ऑडियो वगैरह आती हैं, वो सब किसके थ्रू होता है, ये सब वीडियो और ऑडियो, लिंक, टेबल्स वगैरह किसी एक ही लैंग्वेज यूज की जाती है जिसको बोलते हैं HTML, ठीक है। HTML के अलावा अभी कोई और लैंग्वेज नहीं की जाती, क्योंकि ये HTML एक बेस है ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। वाई इज़ HTML इम्पोर्टेंट, HTML इम्पोर्टेंट क्यों है, विदाउट HTML देयर वुड बी नो वेब पेजेस। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने HTML नहीं सीखी, HTML नहीं आती, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वेब पेज को क्रिएट कर सकें, ठीक है। विदाउट HTML के वेब पेज तैयार ही नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई इंजीनियर होता है और यहाँ पर इंजीनियर एक ब्लूप्रिंट बना के दे देता है, और ब्लूप्रिंट बना के देता है तो वो स्ट्रक्चर बनाता है कि भाई देखो हमारा इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो भाई इंजीनियर ने पहले क्या ना स्ट्रक्चर ही तो बनाया, बताया ही तो पहले। ऐसे ही HTML भी क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, तब आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। और इसके लिए जो प्रोवाइड्स करता है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स द, HTML के लिए फाउंडेशन तैयार करता है कि भाई ये फाउंडेशन है, इस पर आपको डेकोरेट करना है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, सीधी भाषा में कहूँ तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उस पर जावास्क्रिप्ट उसे एक्टिव करती है चलाने के लिए, ठीक है। और CSS क्या करती है कि CSS किसी भी, जैसे हमारा मकान बन गया, उसके बाद प्लास्टर कराना है, उसके बाद कलर करा रहे हैं, कलरफुल करा रहे हैं, हम डेकोरेट करवा रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और वो जो डेकोरेट करवाने का जो काम करती है वो करती है हमारी CSS, और इसका जो फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी वेब डेवलपर मस्ट लर्न HTML फर्स्ट। मतलब कोई भी लर्नर है, कोई भी डेवलपर है,
या फिर लर्नर है। लर्नर जो स्टार्टिंग में बिगनर वगैरह हो सकती है, ठीक है ना, बिगनर है। तो अगर उसे वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखना है, ठीक है ना, वेबसाइट डिज़ाइन करना है उसे, तो मस्ट है कि सबसे पहले उसको HTML आनी चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब तक आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तब तक आप आगे मूव कर ही नहीं सकते, आप डेकोरेट ही नहीं कर सकते। ओके, तो प्रत्येक डेवलपर को सबसे पहले ज़रूरत होती है किसकी? HTML की, ठीक है ना। और HTML की फुल फॉर्म आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML, ठीक है, HTML की हिस्ट्री क्या है। तो देखो HTML की हिस्ट्री में देखो आप, पहला HTML वाज इन्वेंटेड बाय द टिम बर्नर्स-ली। HTML को जो डेवलप किया वो किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। किसने डेवलप किया भाई? टिम बर्नर्स-ली ने। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप ध्यान से याद कर लेना इसको। टिम बर्नर्स-ली इन 1991। टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? HTML को डेवलप किया, ठीक है, HTML को बनाया था, ठीक है, एट CERN, कहाँ पर? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये यूरोपियन मतलब यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काम करती थी। वहाँ पर उन्होंने 1991 में मतलब 1991 में इसको डेवलप किया था। इनका पर्पज़ क्या था कि भाई लोग जो अपना स्टाफ वगैरह था, ठीक है ना, उसमें क्या करना था, एक SMS को आसानी से आदान प्रदान करना था, ठीक है ना। आदान प्रदान का मतलब होता है रिसीव एंड ट्रांसफ़र, ओके, सेंड एंड रिसीव, इस ऐसे तरीके से बोल देते हैं, फॉरवर्ड और ट्रांसफ़र वगैरह, ठीक है ना, ठीक है। अब ही वांटेड ए सिंपल वे फॉर साइंटिस्ट टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड लिंक्स देम इजीली। क्या चाहते थे ये चाहते थे, एक सिंपल वे चाहते थे कि भाई क्या करना है कि साइंटिस्ट के बीच में जो लोग हैं हमारे, ठीक है, जो हम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का शेयर हो जाए आराम से, और लिंक भी हम आसानी से शेयर कर सकें, ठीक है ना। तो यही ये चाहते थे कि भाई ही वांटेड सिंपल वे फॉर साइंटिस्ट टू द शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसीलिए इन्होंने विचार आया, मन में विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने HTML को डेवलप किया, और HTML को इन्होंने जब डेवलप किया था ना, तो इसमें मात्र 18 टैग थे, मतलब 18 टैग सम्मिलित थे इसमें। और देखो 18 टैग थे। अब देखो बार बार क्या आए, इनके वर्जन आए भाई, ठीक है। आगे जो वर्जन आएंगे उनमें क्या हुआ कि भाई टैग्स बढ़ते गए, और कुछ टैग वीडियो टैग वगैरह वगैरह जोड़ दिया, टेबल टैग वगैरह वगैरह जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो देखो टाइम्स लाइन की बात करेंगे भाई, टाइम लाइन ऑफ द HTML पहला जो आया वो 1991 में आया। कब आया? 1991 में। किसने बनाया है? टिम बर्नर्स-ली रोट द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML। कब बनाया? 1991। टिम बर्नर्स-ली रोट द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML। और जब इन्होंने ये पहला HTML बनाया था तो उस टाइम पर कितने टैग थे? 18 टैग थे, मतलब 18 टैग सम्मिलित थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मिलता है हमारे पास 1995, 1995। और 1995 में कौन सा वर्जन आया? 2.0 कैम ऑफिशियल स्टैंडर्ड। कैसा वर्जन था भाई? ऑफिशियल स्टैंडर्ड, ऑफिशियल तरीके से इन्होंने क्या किया था, उसको रिलीज़ किया था मार्केट में, ओके। तो इसमें कोई ज़्यादा अपडेट नहीं हुए। फिर आया नेक्स्ट यहाँ पर 1997, ठीक है, HTML 3.2। जो दूसरा था उसमें कोई ज़्यादा खास वो नहीं हुए, अपडेट नहीं हुए दूसरे में। अब तीसरा जो था हमारा 1997 में जो आया था, 1997 में जो आया था HTML 3.2, यहाँ पर रिलीज़ विद मोर टैग्स। इसमें क्या, मैंने क्या बताया था कि भाई पहले जो टैग थे वो 18 टैग थे। अब जो तीसरे वर्जन जो आया तीसरे में मोर कर दिया गया, मतलब कुछ बढ़ाए गए। जैसे एक टेबल टैग को डाला गया इसमें,
ठीक है, तब नहीं था जब डेवलप किया था, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा, एक एप्लेट टैग और आया। नेक्स्ट टाइम लाइन है हमारे पास 1999 में HTML 4.0 बनाया, रिलीज, बेटर स्ट्रक्चर। अब इसमें और इम्प्रूव किया गया, एक बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया और फॉर्म टैग भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। और क्या है नेक्स्ट यहाँ पे कि स्क्रिप्टिंग सपोर्ट, मतलब ऐसी जो HTML है, HTML फिर क्या करने लगी भाई, HTML जावा स्क्रिप्ट को भी क्या करने लगी, सपोर्ट करने लगी, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट भी सपोर्ट की इसने, ठीक है। और मिलता है यहाँ पर स्ट्रक्चर, बेटर स्ट्रक्चर, मतलब एक बढ़िया तरीके से एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना आने लगा इसमें, ठीक है। डिज़ाइन कर सकते थे हम, बेहतर से बेहतर चीज़ें अचीव कर सकते थे इससे, ठीक है ना। कब, कौन से वर्जन में, 1999 में, 1999 में। फिर नेक्स्ट वर्जन आया, वही लेटेस्ट वर्जन आप देख ही रहे हो अभी जो चल रहा है, HTML 5 2014 में आया था, ठीक है ना। जो पहला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि 2014 में जो आया था वो HTML 5 आया था, ठीक है ना। HTML 5 में ग्राफिक्स वगैरह, वीडियो वगैरह ऐड कर दी गई, ठीक है। डेवलप एंड फाइनलाइज्ड, ऐसा बोला गया है कि फाइनलाइज्ड है, मतलब अब इससे आगे नहीं आएगा, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है। फाइनलाइज्ड, इट सपोर्ट वीडियो एंड ऑडियो वगैरह, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन मूव ऑन कमेंट, ठीक है। उसके क्या करना है, वही कमेंट कर सकते हैं आप। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।